गुरु का स्थान तो इस संसार में ईश्वर से भी बड़ा। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार गुरु के वचन मन में फैले अंधकार को नष्ट कर उसे ज्ञान की दिव्यता से सुसज्जित करते हैं। गुरु की शरण तीर्थ के समान होती। जो गुरु का अपमान करे, जो गुरु पर संदेह करे, जो गुरु की अवहेलना करे, उसका अंत तो निश्चित होता है। गुरु की स्वीकृति और उनके आशीष के बिना किया गया कोई भी कार्य अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। गुरु की योग्यता और गुरु की महानता उसके शिष्य की सफलता पर आश्रित नहीं होती। देवगुरु गुरु तो ज्ञान का महासागर होता है। इस महासागर में कौन सा शिष्य कण चुनता है और कौन सा मोती, ये तो शिष्य पर ही निर्भर करता है। कहते नट पेरना कांदर सासी मांग्या कर बठियारे, अर्जुन की लो लगे सतपुरुष ते वो तो मोती देवे उदारे। टूका कारण फिरे कुकरा सत्तर घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं संत के क्यों बाणा वृद्ध लजावे। अपनात्मा इस दास ने सन 1994 से आदेश हुआ था पूज्य गुरुदेव का दीक्षा देने का। 94 और 95 के मई तक तो दास सर्विस भी करता रहा, सैटरडे संडे को सेवा भी करता रहा। सब खर्चा अपने जेब से आप ही करता था। फिर परमात्मा की दया से इतना सेवा बढ़ गई, नौकरी भी त्यागनी पड़ी। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था। उससे लेकर आज तक एक नया पैसा किसी से नहीं कहा दान दे दे या कोई पर्ची काटी हो। और आप देख रहे हो भगवान के दरबार में क्यों परमात्मा इतना देता है अपनी प्यारी आत्माओं को, और फिर उमंग भरता है। करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। तो यहाँ देख लो कि कैसा मालिक की दया है, सब तरह की व्यवस्था है। और आज तक एक ना पैसा नहीं मांगा दास ने। तो कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवे पानी। तो ये कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास कहते कबीर साहब आए भगवान हरियाणे नू, और तो मांगते फिरो धक्के खाते फिरो उस भगवान को पहचानो। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते नहीं। हेल्प करने का स्थान होता है, जैसे फल डागी की तरह या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहां मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिलाकर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैश ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति है। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावे कौन गा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब ये क्या करते हैं? सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवें, मांस ये खावें, क्यों फ्री का मिल रहा है। और फिर सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, वो संस्कार और बढ़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी से ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। 100 रुपये दे दिए। पहले वो पौवा पीता था शराब का, उस दिन एकदम अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कुटे, बच्चों ने कुटे, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका, परिवार की पिटाई करती। उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में गिर कर मर गई।
आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया, आपको भी पाप लग गया क्योंकि आप उसके भागी बने, तो क्या फायदा दिया उस दान में। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटी सी टुकड़ा अपनी साड़ी से पाड़ कर। वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल एक इतना साइज मिला था। और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले ही उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, कोई अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से ही होते हैं, वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है उस संत की। इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही, वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह, और फिर सब किन्न टूक में ले जाते जो लाल कपड़े पहन कर फिरते थे कि साधु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की, जो उनके लिए तड़फ रहे लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा, बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ, सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है। आपकी 6 पीढ़ी बैठी बैठी खा सकती है, इतनी संपत्ति है। तो मुनिम ने कहा नालायक को 7वीं क्या खाएगी, कुछ और उपाय बताओ। तो मुनिम ने कहा जी साधु संत बताया करते हैं, उनकी मतलब उनके शरण में जाया जाए। तो एक साधु की गए वहां पे शरण में, उस साधु ने बताया जी भंडारे करो, धर्म भंडारे करो, जितने धर्म भंडारे करोगे परमात्मा उतना ही ज्यादा तुम्हें धन देगा। तो उस सेठ ने भंडारे शुरू कर दिए और कहा कि कोई भी आसपास के क्षेत्र में कोई भी साधु महात्मा संत ना बच जाए, दाल चावल सूखा गीला जैसा भी है उनको दे के आओ। नौकरों ने वैसा ही किया, पूरी नगरी में सप्लाई शुरू कर दी। एक भगत के पास गए जो अपना मतलब गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना जीवन यापन कर रहा था, उसकी पत्नी थी, वो स्वयं था। वहां गए नरसिंह जी के सेवादार और कहा जी हमारे सेठ जी का आदेश हुआ है और जी ये राशन ले लो आप। तो उस भगत आत्मा ने कहा कि उसने अपनी औरत को आवाज लगाई और कहा कि भाग्यवान जरा बाहर आओ। वो बाहर आई, कहा कि जरा देखो अपने घर में क्या है, तो कुछ खाने का सामान है। तो वो अंदर गई, अंदर से बाहर आई, बोली जी शाम का आटा है अपने पास में, शाम का भोजन की व्यवस्था है अपने पास में। तो सतगुरुदेव जी ने बताया कि उस भगत ने ये कहा कि भाई हमें नहीं चाहिए। बोले भाई क्यों नहीं चाहिए? बोले हमारे पास में शाम का है। अरे बोले भाई शाम का है, बोले सुबह बोले भूखा मरेगा। बोले भाई भूखा वो मरता है जिसको भगवान पे विश्वास ना हो, वो आदमी भूखा मरा करता है, भगवान का भगत कभी भूखा नहीं मरता। वो लोग बड़े प्रभावित हुए, वापस सेठ जी के पास गए। सेठ जी ने कहा कि भाई सबको दे आए? बोले जी दे आए। तो बोले कोई रह तो नहीं गया? बोले जी एक था, बोले ऐसे ऐसे वो करके, बोले साहब उसने लेने से मना कर दिया। बोले क्यों, क्या कहा? बोले जी उसने ये बात उसने कही है कि हमारे घर में शाम का आटा है, हम नहीं ले सकते, और आगे परमात्मा देगा, नहीं देगा तो फिर उसकी मर्जी। सेठ के कान खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा कि सेठ वहां गया, जाके उसके पैरों में गिर गए। बोले भाई महाराज क्यों नहीं ले रहे आप? शाम को ले लो, कल बोले भूखे मरोगे। बोले भूखा वो मरता है जो भगवान की भरोसे नहीं रहता, जो ठग होता है, चोर होता है, भक्ति मार्ग में 420 करता है। गुरुजी ने विधान बताया, वो भूखा मरता है, भगत को भगवान भूखा नहीं मरने देगा। सेठ उसके चरणों में गिरा और फिर उस जो भगत था उसने उसको कहा कि क्यों ये कोड इकट्ठा कर रहा है? भगवान पे विश्वास कर, जब इस सृष्टि के सारे जीवों को दे रहा है। परमेश्वर कहते हैं पोपाटी पकड़ा भया, जागी जी या जूम, सबका हमको देता है जो समाना छू। वो परमात्मा चीटी को कण और हाथी को मण देता है, जो ना काम करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना छल कपट करते हैं, उनका भी पेट भरता है। हाथियों के झुंड का पेट भरता है। तुम इंसान तुम छल करते हो, तुम कपटी हो, इसलिए तुम भूखे मरते हो, तुम्हें विश्वास नहीं है भगवान पे।
सेठ जी उसके चरणों में गिर गया और वहां से उसको शिक्षा मिली। तो इसी बात को आधार बना के दास ने ओमपाल जी से कहा कि भगत जी हम दोषी न बन जाए परमात्मा के। हमारा मकसद यहाँ पे वो राजपाट प्राप्त करना नहीं है, धन दौलत प्राप्त करना नहीं है, हमारा मोक्ष प्राप्त करवाने का मकसद है। हमसे गलती ना बन जाए। मेरठ में जो आती हैं वो आत्मा आती हैं जो परमात्मा की विशेष पुण्य आत्माएं, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को छोड़ा है, गुरुजी के भाई को छोड़ा है, उनकी पत्नी को उन्होंने छोड़ा है कि ये झूठे मक्कार लोग हैं। और हम लोगों ने जो सच्चाई बताई उसके बदौलत इन लोगों ने यहाँ विश्वास किया है। 2 पैसा यहाँ दे रहे हैं भंडारे में, अगर उनको लाभ नहीं मिलेगा भगत जी हम बड़े दोषी बन जाएंगे। भगत जी ने कहा कि 3.5 लाख रुपए दीक्षित जी के अकाउंट में। मैंने कहा भगत जी ऐसा मत करो, उस पैसे को आप सेवा में लगाओ। 3.5 लाख रुपए की यही बात ओमपाल जी ने मेरी दुकान पे भी स्वीकार की। वहां पे एक हरीश नाम का भगत है मुजफ्फरनगर का, आज भले वो अपनी जुबान से पलटी खा जाए, उसके आगे भी उसने यही जिक्र किया। मार्च का समागम 8। भगत जी आत्मा बोलती है कि किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, कौन मजबूरी में है और किसकी मदद करनी चाहिए। उस बहन ने जो खुद अपना जॉब करती है, अपना काम धंधा करती है, उस बहन ने 1,42,700 रुपए इस पवन दास को 3 महीने पहले दिए हैं, 3 महीने पहले। और परमेश्वर ने दया करी और कुछ भगत भाइयों ने जो कि गुजरात से हैं उन्होंने 10वें अंश का पैसा दिया दास को, 10वें अंश का तकरीबन 30-35 हजार रुपए। अब देखो पुण्यात्माओं, खेल परमात्मा कहां खेलता है। दास दुकान का सामान वहीं छोड़ के आ गया, देखा भी नहीं, मकान का जो सामान था गाड़ी में डाला, नई जगह आ गया। परमात्मा ने दया करी, दास ने अपना वही दही बड़े का काम अपने ठेले में शुरू किया, अपने टेम्पो में शुरू किया। पुण्यात्माओं, शुरुआती महीने में उस परमेश्वर ने, जबकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था, वही धंधा, वही रेट, वही सामान, वैसा ही शहर। जयपुर में दास का धंधा नहीं चला, हर महीने कभी 3,000 बचते, कभी 2,000 बचते, कभी तो 5-5 हजार रुपए सिर पे आ जाते। मेरठ में आया तो थोड़ी सी राहत मिली कि अपने घर का खर्चा चला के 10,000 रुपए मुश्किल से दास किसी भगत को दे पाता था, बड़ी मुश्किल से। वो भी 6-7 महीने बाद मेरठ में मेरा धंधा चला, जिसमें मेरा घर खर्चा काट के मैं 10,000 रुपए किसी को देने लगा। लेकिन वहां से परमात्मा ने उठाया और उन पुण्यात्माओं का वो नेक कमाई का पैसा जो उन्होंने इस दास को भेजा, और दास को वास्तव में मजबूरी थी, वो 10वें अंश का पैसा उस भाई ने भेजा सेवा समझ के, और वास्तव में वो 10वें अंश का एक पैसा सही काम में लगा। परमेश्वर ने दया करी, शुरुआत के महीने में ही परमात्मा ने प्रॉफिट देना शुरू किया। और पुण्यात्माओं, आज मेरठ से आए हुए दास को 4 महीने हो गए हैं। परमेश्वर ने लगभग परमेश्वर ने 1 लाख से ऊपर रुपया भगत भाइयों का वापस करवा दिया। जो दास के जो कर्जा मांगते थे, कानपुर से रामचंद्र जी हैं, और भी भगत भाई हैं, एक वो रणजीत भगत जी हैं हरियाणा के झज्जर वाले, पिछले 2 महीने से 10-10 हजार रुपए उनकी किस्त जा रही है। जयपुर से अपने कजोड़ भगत जी हैं, 10-10 हजार 9-9 हजार रुपए 2 महीने हो गए, उनकी जा रही है किस्त। और बीच बीच में जितने भी भगत भाई थे, जिनको हमारे एक आदरणीय भगत भाई रामचंद्र जी ने फोन कर करके कहा कि पवन को परेशान करो, पवन से पैसा मांगो, जिन्होंने बेचारों ने आज तक नहीं कहा, लेकिन उसके चक्कर में आके अपने कर्म फोड़े, जो मुंह नहीं खोला, उसके कहने में आके पुण्यात्माओं, जो आदमी सरकारी टीचर है, जिसकी 40,000 से ऊपर तनख्वाह है, खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, वो रो रहा है कि भगत जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। वो पवन दास हमसे 2 साल पहले 10,000 रुपए लिए थे, आज तक नहीं दिए। ऐसे लोग पुण्यात्माओं, और ऑडियो बना के डाल रहे हैं दास को बदनाम करने के लिए, सिर्फ रामचंद्र भाई के कहने पे। तो परमात्मा ने रामचंद्र का पैसा भी वापस करवा दिया, उस भगत भाई का पैसा भी वापस करवा दिया, उसके अलावा 30-40 हजार रुपए अन्य भाइयों के वापस करवा दिए, और हर महीने 30,000 रुपए दास कंटिन्यू किस्त दे रहा है। और आज स्थिति उस बंदी छोड़ की दया से ये है पुण्यात्माओं कि आज वर्तमान में वो परमेश्वर अपने इस कुत्ते को इतनी बड़ी मेहर कर रहा है, वही धंधा, वही काम, वही सब कुछ, और नई जगह परमेश्वर घर का सारा खर्चा पिर्चा काट के 60 से 70 हजार रुपए महीने की बचत दे रहा है, 60 से 70 हजार रुपए महीने की। क्यों? क्योंकि दास को मजबूरी थी, और परमेश्वर की जिन आत्माओं से परमात्मा ने पैसा दिला दिया वो उनकी नेक कमाई का पैसा था। आज उन पुण्यात्माओं को भी लाभ मिल रहा है। कहते नट पेरना कांदर सासी मांग्या कर बठियारे, अर्जुन की लो लगे सतपुरुष ते वो तो मोती देवे उदारे, टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं संत के क्यों बाणा वृद्ध लजावे। अपनात्मा इस दास ने सन 1994 से आदेश हुआ था पूज्य गुरुदेव का दीक्षा देने का,
94 और 95 के मई तक तो दास सर्विस भी करता रहा, सैटरडे संडे को सेवा भी करता रहा, सब खर्चा अपने जेब से आप ही करता था। फिर परमात्मा की दया से इतना सेवा बढ़ गई, नौकरी भी त्यागनी पड़ी। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था। उससे लेकर आज तक एक नया पैसा किसी से नहीं कहा दान दे दे या कोई पर्ची काटी हो। और आप देख रहे हो भगवान के दरबार में क्यों परमात्मा इतना देता है अपनी प्यारी आत्माओं को, और फिर उमंग भरता है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। तो यहाँ देख लो कि कैसा मालिक की दया है, सब तरह की व्यवस्था है, और आज तक एक ना पैसा नहीं मांगा दास ने। तो कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवे पानी। तो ये कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास कहते कबीर साहब आए भगवान हरियाणे नू, और तो मांगते फिरो धक्के खाते फिरो उस भगवान को पहचानो। अब कई भक्त कहते हैं कि हमें कह रहा था कि आपके गुरुजी तो अन्य किसी की हेल्प करने को मना करते नहीं। हेल्प करने का स्थान होता है, जैसे फल डागी की तरह, या सूखा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना होगी, वहां मदद करो। जैसे किसी भिखारी को दान नहीं देना। अब कोई अपना धंधा करके खाओगा, कुछ भगवान के गुण गाओगा, उसको मालिक के चरणों में लाओ, उसका नाम दिलाओ, उसको भक्ति कराओ, उसका उद्धार हो जाएगा। तो भिखारी को दान देना या किसी अन्य संत को दान देना नहीं चाहिए। उनको क्या दे सकते हो? खाना खिला सकते हो, कोई वस्त्र सिलाकर पहना सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो। उसको कैसे ना देना, क्योंकि वो साधु संत नहीं है, वो भिखारी बकवादी व्यक्ति हैं। अगर सारे भिखारी हो जाए फिर कमावे कौन गा? एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। अब ये क्या करते हैं? सारी बकवाद करते हैं, शराब ये पीवें, मांस ये खावें, क्यों फ्री का मिल रहा है, और फिर सबके गधे बनेंगे, किसी कुत्ते बनेंगे, वो संस्कार और बढ़ेगा, वो वापस देना पड़ेगा। कोई वैसे थोड़ा किसी से ले लिया वो देना नहीं। कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। 100 रुपये दे दिए। पहले वो पौवा पीता था शराब का, उस दिन एकदम अच्छा दाव लग गया, उसने आधा पिया। अब शराब पी कर रोज पत्नी ने कुटे, बच्चों ने कुटे, पिटाई करता था, वो दुखी थे। उस दिन आधा पी लिया, ज्यादा दिमाग खराब हो गया उसका, परिवार की पिटाई करती, उसकी पत्नी उसको सारे बच्चों को लेकर कुएं में गिर कर मर गई। आपके 100 रुपये के दान ने एक परिवार उजाड़ दिया। आपको भी पाप लग गया क्योंकि आप उसके भागी बने। तो क्या फायदा दिया उस दान में? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। अब जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को एक कपड़ा दिया था 9 इंच बाई 3 फुट 4 फुट, एक छोटी सी टुकड़ा अपनी साड़ी से पाड़ कर। वैसे उसको दान करने में सारी साड़ी उसकी खराब हो गई थी, लेकिन महात्मा को केवल एक इतना साइज मिला था, और वो स्वयं परमात्मा थे, क्योंकि ये अपनी आत्मा के साथ फिरते हैं और पहले आने वाले किसी संकट से बचाने के लिए पहले लीला करते हैं। भले ही उन्होंने नाम नहीं ले रखा था, फिर भी दान जो सुपात्र को दे दिया जाता है, कोई अच्छे साधु संत को, उसका भी फल मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता उससे। तो छोटे मोटे संकट निवारण भी परम संत से ही होते हैं, वो परमात्मा स्वयं ही लीला करता है संत की। इसलिए साधु संतों की आज तक महिमा बनी रही। वो स्वयं कर जाता था 2-4 जगह, और फिर सब किन्ना टूक मिले जाते जो लाल कपड़े पहन कर फिरते थे कि साधु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि वो भी साधु भी तो उसी की आत्मा है भगवान की, जो उनके लिए तड़फ रहे, लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा, बताते हैं तो वो मान नहीं रहे, तो बच्चे हैं उसके। तो सभी के लिए परमात्मा समदृष्टि है, सभी का लाभ, सबके दुखों से बचाने की चेष्टा करता है। हेलो।
गुरु का स्थान तो इस संसार में ईश्वर से भी बड़ा। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार गुरु के वचन मन में फैले अंधकार को नष्ट कर उसे ज्ञान की दिव्यता से सुसज्जित करते हैं। गुरु की शरण तीर्थ के समान होती। जो गुरु का अपमान करे, जो गुरु पे संदेह करे, जो गुरु की अवहेलना करे, उसका अंत तो निश्चित होता है। गुरु की स्वीकृति और उनके आशीष के बिना किया गया कोई भी कार्य अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। गुरु की योग्यता और गुरु की महानता उसके शिष्य की सफलता पर आश्रित नहीं होती। देवगुरु गुरु तो ज्ञान का महासागर होता है। इस महासागर में कौन सा शिष्य कण चुनता है और कौन सा मोती, ये तो शिष्य पर ही निर्भर करता है।